और आगे बढ़ते बात अब करते हैं नीट यूजी री एग्जाम की। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा को लेकर देश भर में तैयारियां कड़ी हैं। और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी, जैमर लगाए जाएंगे और ये भी आपको बता दें कि गेट पर ही एक बड़ी सी घड़ी भी लगाई जाएगी ताकि छात्रों को समय पता चलता रहे। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में 13,774 छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। परीक्षार्थियों की बारीकी से जांच होगी, उन्हें चेक किया जाएगा। प्रशासन, पुलिस परीक्षा के लिए मुस्तैद है, विशेष तैयारियां इसे लेकर की गई हैं। और ये भी आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन चलाने की भी तैयारी है। इंदौर, भोपाल और रतलाम के लिए छात्रों को परेशानी ना हो, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से फैसला लिया गया है। केंद्रों तक पहुंचने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद हर एक तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के साथ उन्होंने पिछले दिनों बैठक भी की है। तो एमपी के सेंटर्स पर जैमर और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी नीट परीक्षार्थियों को रेलवे की सुविधा मिली है। 20 और 21 जून को 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया। कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच पैसेंजर सेवा संचालित होगी। इसके अलावा 21 जून को छिंदवाड़ा इतवारी स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी। रेलवे का बड़ा फैसला, छात्रों की सुविधाओं के लिए हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारी छत्तीसगढ़ में रेलवे की ओर से। दरअसल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बढ़ाई गई है। 10 ट्रेन जिनमें 40 अतिरिक्त जनरल कोच भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो छात्र दूर दूर से एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, समय पर वो सेंटर्स पर पहुंच सके, इसीलिए रेलवे ने दोनों ही राज्यों में ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से सूरज शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शिखर आपको छत्तीसगढ़ रायपुर से नजर आ रहे हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, इस बार तैयारियां कितनी कड़ी हैं, कितना सख्त पहरा रहेगा कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार ना हो और छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो नीट का पेपर खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन में कई बार लीकेज होता है। शायद यही कारण है कि हमने देखा है कि जैसे पेपर छपे उसके बाद तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एयर कार्गो यानी कि वायुसेना के विमान से पहुंचाए गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में एयरफोर्स से पहुंचाया गया। इसके बाद ही लोकल स्तर पर जो अलग अलग जिलों में एग्जाम हो रहे हैं वहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एक पेपर बॉक्स जो है वो पहुंचाए गए। साथ ही सुरक्षा की बात करें तो लोकल स्तर पर पुलिस और सीआरपीएफ के हवाले इस बार पूरी पेपर की सुरक्षा के जो बॉक्स हैं वो उनके हवाले किए गए। माना जा रहा है 21 तारीख को सेंटर तक वही अपनी सुरक्षा में इनको ले जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों के आवागमन को लेकर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया गया है कि पहले तो परीक्षा का समय 2 बजे से 5 बजे तक था, वो 15 मिनट बढ़ाया गया है। इसके साथ ही लोकल स्तर पर बात करें तो चाहे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट, शहडोल, सागर, उज्जैन, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं। तो वहां पर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से कुछ बसें जिला स्तर पर लगाई गई हैं ताकि बच्चे यदि बाहर से आते हैं तो सेंटर तक वो आसानी से पहुंच सकें। इसके साथ ही स्पष्ट तौर पर एक बड़ी घड़ी भी हर सेंटर के बाहर लगाई गई ताकि छात्र जब सेंटर पहुंचे तो उन्हें पता रहे कि इतने बजे के अंदर तक हमें एंट्री लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, छात्र थोड़ा लेट पहुंचते तो एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलती। इसके चलते कई सेंटरों पर विवाद देखने को मिलता है और अभिभावकों और बच्चों का कहना होता है कि हम तो समय पर पहुंचे थे, उसके बावजूद हमें एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचने दिया। जो एनटीए के मानक है कि आप घड़ी अंदर ले आ सकते, आप ब्रेसलेट पहन के नहीं आ सकते, बहुत सारी चीजें जो मानक हैं वो तो तय किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो भी लगाई गई है। खासतौर से सीसीटीवी कैमरे हर एंट्री एग्जिट पर लगाए गए हैं। तमाम जो एग्जाम सेंटर है वहां पर जैमर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी इस बार सरकार की पूरी है, किसी प्रकार का कोई लीकेज ना हो। क्योंकि हमने देखा जब पिछली बार एग्जाम हुई थी तो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ तो पूरे देश में छात्रों का गुस्सा, अभिभावकों का गुस्सा फूटा और देखे सड़कों पर कई बच्चे आए और कहीं न कहीं सरकार की साख पर भी सवाल उठा कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, जो मेडिकल प्रवेश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है देश की, यदि उसमें पेपर लीक होगा तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बच्चों के और मन में जो एक डर है वो भाव पैदा होगा। लेकिन इस बार चाक चौबंद सुरक्षा है। अब देखना होगा रविवार को पेपर किस तरीके से होता है और सरकार की व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद और दुरुस्त पाई जाती है। निश्चित तौर पर ये परीक्षा की घड़ी भी है, न केवल स्टूडेंट के लिए बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी, जिन्होंने तैयारियां अपने अपने सर पर करी हुई हैं। 13,000 से ज्यादा छात्र भोपाल में होने वाली परीक्षा में बैठेंगे।
तो स्टूडेंट के लिए भी अलग से तैयारियां और दूसरी तरफ बाहर जो उनके अभिभावक मौजूद रहेंगे उनके लिए भी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं शिखर, छात्रों के लिए भी, क्योंकि रेलवे भी इस बार पूरा सहयोग कर रहा है, पुलिस प्रशासन के साथ रेलवे भी तैयारियों में जुटा है, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। उसके अलावा सेंटर्स पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कोई गड़बड़ी ना हो, छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, समय पर वो सेंटर पर पहुंच सके, क्या तैयारियां? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिस तरह से तैयारियां की गई है, कई बड़े बदलाव जो है इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा सेंटर में जैमर लगाए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से जांच जो है वो पूरी की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग न कर पाए जिससे परीक्षा पर संदेह पैदा हो। और इसके साथ ही अगर बात की तो जिस तरह से परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं तो उन परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी अनुरोध जिला प्रशासन की ओर से किया गया है कि तमाम जो परीक्षा सेंटर हैं उसे एक दिन पहले ही जाकर देख लिया जाए, क्योंकि कई छात्र ऐसे रहते हैं जो गूगल मैप से के माध्यम से पहुंचते हैं और ऐसे में उनको पहुंचने में बहुत देर हो जाती है और समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और इसी वजह से उन्हें परीक्षा से बाहर होना पड़ता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम अभ्यर्थी जो है एक दिन पहले ही अपने जो परीक्षा सेंटर है उसका मुआयना करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ट्रेनों की सुविधाएं जो है वो की गई है। हसदेव एक्सप्रेस को कोरबा से दुर्ग तक जो है वो चलाया जाएगा। इसके साथ ही जो परीक्षा सेंटर है वहां तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा सेंटर में जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा किया गया है। रायपुर जिला कलेक्टर लगातार तमाम जो परीक्षा सेंटर हैं उनका मुआयना करते हुए नजर आए। किसी प्रकार की कमी होने पर अधिकारियों को त्वरित उन कार्रवाइयों को दूर करने जो असुविधाएं हैं उन्हें दूर करने के निर्देश देते हुए नजर आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीट परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से तैयार है। अलग अलग जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके उन विषयों को लेकर भी जिला प्रशासन की ओर से कवायद लगातार की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां अब पूरी हैं। इंतजार परीक्षा की घड़ी का है और परीक्षा की घड़ी जब आएगी तो अभ्यर्थी उन सुविधाओं के साथ परीक्षाएं देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम जो है किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इस पर भी निगरानी रखे हुए नजर आएगी। जी निश्चित तौर पर शिखर, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि हर जगह पर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह की तैयारियां हैं चाक चौबंद व्यवस्था हो ताकि किसी प्रकार की परेशानी यहाँ शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को ना हो, क्योंकि ये परीक्षा उनके भविष्य की है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। शिखर और सूरज हमारे साथ जुड़े थे।